हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँ वो जल्दी से आप लोगों तक पहुँच जाए। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ऑनलाइन क्लास कौन से सर का ज़्यादा बेटर होगा। और क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से सर का पढ़ें, कौन सा ऑनलाइन क्लास ज़्यादा बेटर होगा, कौन सा ऑफलाइन क्लास ज़्यादा बेटर होगा, ये सब कंफ्यूज होता है। मैं भी होती थी। तो वही मैं आप लोगों को आज उस पर बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट था कि ऑनलाइन कौन से सर का ऑनलाइन क्लास ले, ये सब। तो मैं उन स्टूडेंट सबको बता रही हूँ कि आप लोगों के लिए क्या बेटर होगा, क्या ज़्यादा यूज़फुल होगा, सब बता रही हूँ। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले तो मैं ऑनलाइन क्लास के बारे में बता रही हूँ और ऑफलाइन क्लास के बारे में बता रही हूँ। तो ये बहुत सारे टीचर का बहुत सारा क्लास ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जो मैं जानती हूँ वो बता रही हूँ। मैं जानती हूँ पटना में एक एम सिविल सर्विस करके क्लास है जो रहमान सर का है। वो उनका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चलता है और वो बहुत अच्छी टीचर है और बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से स्टूडेंट सबका वो कंसेप्ट जो भी हो वो क्लियर करते हैं। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहता है वहाँ रहने वाले बच्चों का, जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो ये जो रहमान सर है वो ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों पढ़ाते हैं। तो आपको जो बेटर होगा, आप जो कर सकते हो वो अच्छे से कीजिए। हालांकि मैं यही बोलूँगी कि ऑफलाइन क्लास थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ में जो आप सामने में रह के सीखोगे वो ऑनलाइन क्लास आपको वो उतना चीज़ नहीं कर पाएगा। तो आप अगर पटना में हैं, अगर आप कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए। और एक सर है कौटिल्य जीएस करके एक क्लास है प्रवीण सर का। ये भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास चलाते हैं। तो आपको जो बेटर हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो अच्छा जो आसानी से उपलब्ध हो वो आप करके पढ़ाई कर सकते हो। हालांकि मैं इससे ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ इन दोनों सर का क्लास किया है। सब सर का तो मैं नहीं कर सकती हूँ एक साथ। तो इन दोनों के बारे में मैं बता रही हूँ। आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वहाँ पे पढ़ाई कीजिए। वैसे भी टीचर मैटर नहीं करते हैं कि आपको कौन सा क्लास लेना है, कौन से सर से पढ़ाई करनी है। पढ़ाई मैटर करता है कि आप कहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, कहाँ पे अच्छे से समझ पा रहे हो, ये मैटर करता है। तो आप अपने हिसाब से आपको जो सही लगे वहाँ पे पढ़ाई कीजिए। और मैं आप लोगों को कुछ बातें बता रही हूँ कि कुछ यूट्यूब चैनल है जहाँ से आपका बहुत हेल्प मिल जाएगा पढ़ाई को लेके, जहाँ पे रहने से आप बहुत सारा क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लोगे, तो एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने भी किया, मैं यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन सॉल्व करती थी, उसका प्रैक्टिस वगैरह होता था, जो होता था सब करती थी। तो आपके पास अगर टाइम एक्स्ट्रा है तो आप वो कर सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा वो यूज़फुल होगा वो चीज़ आप लोगों के लिए। तो वो कुछ चैनल्स है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो वो जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक एग्जाम्पुल वो है, वो आप लोगों को पता ही होगा, जो जहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा आपको। बहुत उसका नोटिफिकेशन, उसका जो भी जानकारी भी होगी वो वहाँ से अच्छे से आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छे से आप अगर क्वेश्चन कवर करते हैं रोज़, तो आप बहुत सारा क्वेश्चन कवर कर पाओगे, एग्ज़ाम में बहुत नंबर स्कोर कर पाओगे। तो एक है एग्जाम्पुल जो मैं करती थी, और आप लोग भी कीजिए, ज़्यादा यूज़फुल होगा। और एक है अड्डा 247, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे भी आप ऑनलाइन आके यहाँ से भी अगर आप क्वेश्चन कवर करते हो तो आपका बहुत हेल्प हो जाएगा। और एक है वाईटी एजुकेशन, ये भी बहुत अच्छा चैनल है। यहाँ भी सेम चीज़ होता है, यहाँ भी अच्छे से अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा इजी, इस टाइप का क्वेश्चन कम्बिनेशन रहता है, आप अच्छे से कर पाओगे। और है एक डेली स्टडी, ये भी बहुत अच्छा है। और डेली स्टडी के बाद आता है एक वाईफाई स्टडी स्टूडियो, ये भी बहुत अच्छा चैनल है, जो मैं कभी कभी करती थी, कभी कभी क्या अक्सर करती थी। और एक गुरुकुल का आता है, वो भी बहुत अच्छा है। वहाँ रोज़ एग्ज़ाम वो क्वेश्चन का वो प्रैक्टिस चलता है, रोज़ क्वेश्चन का टेस्ट होता है, बहुत सारा कुछ।
अगर आप फ्री हो, आपके पास टाइम है, तो आप ये यूट्यूब चैनल्स हैं जिनकी मदद से आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ से पढ़ने में, और यहाँ पे आप पढ़ाई करते रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। कुछ और यूट्यूब पे कुछ एक्स्ट्रा देखना, रील्स वगैरह देखना, ये वो करना, इससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप ये चैनल्स पे जाएँ। यहाँ पे जो पढ़ाई से संबंधित बातें बताई जाती है, जो क्वेश्चंस कराया जाता है, वो कीजिए, जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, यही बोलूँगी मैं। और सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बुक्स पढ़ना ज़्यादा बेटर लगता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बुक्स पढ़ने में नींद लग जाती है, बुक उल्टा के बैठ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए फ़ोन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। वो आराम से फ़ोन से अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तो आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो आप वो करो। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी के बताए हुए कामों को करना है, कि उसने ये किया तो उसकी नौकरी हो गई तो मैं भी यही करता हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप वो करो, वो ज़्यादा बेटर होगा। और हाँ, अपने पढ़ाई का टाइम जो है ना, वो अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको किस टाइम में क्या करना है। आप वो रूटीन मत बनाओ पढ़ाई का कि 2 घंटे पढ़ना है या 6 घंटे पढ़ना है या 4 घंटे पढ़ना है, वो नहीं। आपका जो एक्स्ट्रा काम है उसका रूटीन बनाओ कि कब खाना खाना है, कब घर का जो काम है वो करना है, ये सब। क्योंकि पढ़ाई करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप खुद के लिए करोगे। अगर आप आज पढ़ाई नहीं भी करते हो तो वो सिर्फ आपका लॉस है, उसमें सिर्फ आपका ही लॉस होगा, उससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपनी पढ़ाई सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, और पढ़ाई ही सिर्फ एक ऐसा चीज़ है जो आपको कभी भी उसका कभी ना कभी कहीं ना कहीं से उसका जो प्रॉफिट है वो आपको मिल ही जाएगा। आप थोड़ा अगर आप किताब के साथ टाइम दे रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं से उसका बेनिफिट मिल ही जाएगा। तो आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, पढ़ते रहिए, हताश नहीं होइए। नौकरी होना और ये सब टाइम जो है ना, कि आप अगर अभी पढ़ाई करते हो तो हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ज़रूर होगा। अगर आप किताब के साथ टाइम दे रहे हो तो आपकी नौकरी ज़रूर होगी। यही चीज़ मैं बोलूँगी कि आप लोग इतनी जल्दी अब पैसेंस रखिए, खुद को लेके खुद पे भरोसा कीजिए, आप अपनी पढ़ाई पे भरोसा कीजिए और ईमानदारी से कीजिए। क्योंकि आपका खुद आप जो कर रहे हो वो आपका दिल जानता होगा कि आप क्या कर रहे हो। किसी के साथ वो आप किसी को ये बोल के कि मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ या मैं 6 घंटे पढ़ता हूँ, ये बोल के आप दूसरे को मना लोगे, लेकिन आपको खुद में ये ज़रूर होगा कि मैंने पढ़ाई की है या नहीं की है। तो दूसरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर पढ़ रहे हो, आप कर रहे हो काम जो आपका है, तो ज़रूर उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। यही मैं बोलूँगी, आप लोग पैसेंस के साथ पढ़ाई कीजिए, करते रहिए, कंटिन्यू कीजिए। और हाँ, पढ़ाई में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। लगातार पढ़ते रहिए, पढ़ाई को बीच में बंक नहीं कीजिए, पढ़ते रहिए। इससे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सक्सेस ज़रूर मिलेगा, यही मैं बोलूँगी। और आप लोगों को और भी कुछ जानना हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देंगे। और अब आप जहाँ कंफर्टेबल हो वहाँ पे पढ़ाई करो। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ वो सही है या जो कोई और आपको बताया है वो सही है, ऐसा नहीं है। वो मेरा तरीका, मैं कहाँ पढ़ी, मैं किस तरीके से पढ़ी, वो मेरा अपना रहता है, सब स्टूडेंट का अपना रहता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि किसी के बताए हुए काम को नहीं करना है। अगर आप किसी के बताए हुए काम को करते हैं तो आप उसको 2 दिन कर पाओगे, 4 दिन कर पाओगे ज़बरदस्ती, लेकिन उसमें आपका मन नहीं लगेगा। तो आपको ये नहीं करना है। आप ये जान लो कि आपको पढ़ना है, बाकी किस तरीके से पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। अब इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि वो चीज़ आपको खुद करना है, किसी दूसरे की बात को नहीं लेके चलना है कि वो ऐसा बोल रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं करना है। आप जहाँ कंफर्टेबल हो उस टीचर से पढ़ो, जब कंफर्टेबल हो उस टाइम में पढ़ो। इसमें किसी भी तरह की कोई ये नहीं होता कि जो दूसरा बोल रहा है वैसा करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ कंफर्टेबल हो और कहाँ ज़्यादा आपको अच्छा हो रहा है। आप ऐसे आप लोग पढ़ाई कीजिए, करते रहिए, बहुत ही जल्द आप लोगों को सक्सेस मिलेगा। ऐसा मैं मानती हूँ कि पढ़ाई कीजिएगा तो सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और आप लोगों को और भी कुछ पूछना है तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को और भी कुछ जानना हो तो हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के क्वेश्चन का जहाँ तक हो सके आंसर दें। तो फिलहाल इतना ही।